हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। आज मैं बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। मेनली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करूंगा, मीन्स लंग्स टीबी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कंटेजिनियस एक बैक्टीरिया इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये प्राइमरी अफेक्ट करता है लंग्स को, जो कि कॉज करता है पल्मोनरी टीबी। बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर बॉडी पार्ट लाइक इंटेस्टाइन, बोन, ज्वाइंट, लिम्फ, मेनिंजेस, किडनी। इसके अलावा स्पाइन, जिसको हम पोर्ट्स टीबी बोलते हैं। अब मैं बात करूँ इसे कॉज के बारे में। कॉज के बारे में मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट के थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, वाइल कफिंग, स्नीजिंग या स्पीटिंग टाइम क्या होता है कि कोई भी आसपास जितने भी पर्सन होते हैं होंगे, वो कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा और जितने भी आसपास वहाँ पे पीपल होंगे उनको इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो इनहेल करेंगे बैक्टीरिया। इनहेल करते वक्त बैक्टीरिया उनके बॉडी के अंदर चली जाएगी और वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगी, ट्यूबरक्लोसिस करेगी। अब मैं बात करूँ इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, तो देयर आर मेनली टू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पहला है ह्यूमन और दूसरा है एनिमल। ह्यूमन में ये स्पूटम के थ्रू फैलता है, स्पूटम में ड्रॉपलेट के थ्रू ही इसमें फैलता है। और सेकंड है इसमें एनिमल, जो टीबी से इन्फेक्टेड काऊ एंड बफेलो का जो मिल्क पीते हैं उससे भी ये ट्यूबरक्लोसिस होती है। अब मैं बात करूँगा इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। देयर आर मेनली थ्री वे टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स ड्रॉपलेट के थ्रू, मैंने अभी जो बताया था एग्जांपल में। और उसके अलावा इंजेक्शन मीन्स टीबी से इन्फेक्टेड काऊ एंड बफेलो का मिल्क पीने से। और लास्ट है इनक्यूलेशन, मीन्स ये बहुत रेयरली होता है। ये जब सर्जन सर्जरी परफॉर्म करता है, उसके टीम मेंबर जितने भी होते हैं या पोस्टमार्टम के टाइम, ये तब होने का ये चांस ज़्यादा रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। अब मैं बात करूँगा इसके पैथोलॉजी के बारे में। तो देयर आर 3 स्टेज इन द पैथोलॉजी। ये 3 स्टेज है पैथोलॉजी में। पहला जो है वो आपका इन्वेशन। इसमें इन्वेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो सेटल डाउन होती है बॉडी में। जो दूसरा है वो कंसोलिडेशन है। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का बॉडी में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का मल्टीप्लिकेशन होता है। थर्ड है इवेल्युएशन में। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है उसकी प्रोग्नोसिस बहुत फैटल हो जाती है। इसमें प्रोग्नोसिस जो होता है बहुत पुअर होता है, मतलब प्रोग्नोसिस मीन द चांस ऑफ रिकवरी ऑफ डिजीज़। अब मैं बात करूँगा इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में सबसे पहले हम लेटेंट टीबी होता है और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहता है बट इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता है, बट इट कैन एक्टिव एट एनी टाइम, किसी भी वक्त ये एक्टिव हो सकता है। तो इसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एक्टिव टीबी ट्यूबरक्लोसिस में इसमें बैक्टीरिया जो होती है एक्टिव रहती है और सिम्टम शो करता है। पेशेंट सिम्टम शो करेगा, सिम्टम को बढ़ाएगा, इसको हम एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। अब इसमें इसके अलावा जो इसमें इसके
जो सिम्टम आते हैं, मैं इसके सिम्टम में बात करूँ तो मेनली सिम्टम जो है उसमें नाइट स्वेट, रात में पसीना होगा, नॉक्ट्यूनल पायरेक्सिया मतलब रात में फीवर, हल्का हल्का फीवर आएगा, कफ क्या होगा, पेनफुल कफ होगा, जब पेशेंट खांसेगा तब जो चेस्ट है उसमें पेन होगा उसको। उसके अलावा कभी कभी ब्लीडिंग होती है वाइल कफिंग के टाइम। कफी के टाइम क्या होता है, कभी कफ के साथ ब्लीडिंग भी आती है, बलगम के साथ उसके। इसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी, उसको वीकनेस होगी, कमजोरी लगेगी और फटीग होगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब मैं बात करूँगा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन में इसमें चेस्ट एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करेंगे। चेस्ट एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, स्पूटम कल्चर टेस्ट भी करते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन एंड कल्चर टेस्ट करते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्किन टेस्ट। अब मैं बात करूँगा इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो मेनली इसका ट्रीटमेंट जो है एटीटी ड्रग्स दी जाती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी है। तो इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती है इसमें। पहला होता है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स विच किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए ड्रग्स दी जाती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स मीन्स विच इनहिबिट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इनहिबिट मतलब रोकने के लिए, मल्टीप्लिकेशन होने से रोकने के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। अब सबसे पहले हम बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मेडिसिन है इसमें रिफाम्पिसिन की हम डोज की बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि मेनली इसका डोज होता है 10 to 12 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। ये बिफोर ईटिंग देते हैं, 1 से 2 घंटा पहले इसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं लेने के लिए, क्योंकि इसका जो आफ्टर ईटिंग क्या होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, स्लो हो जाती है, इसलिए इसको खाने से पहले 1 से 2 घंटे पहले इसको इस मेडिसिन को दी जाती है। इसके अलावा आइसोनाइज्ड देते हैं, इसका डोज है, इसका डोज होता है 4 to 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको देते हैं। ये इसका जो मैक्सिमम डोज है 300 mg तक दे सकते हैं। इसको हम दिन में एक ही बार देते हैं, सिंगल डोज देते हैं। अब जो तीसरी मेडिसिन है इसमें वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है इसको, और जो इसका डोज होता है 0.75 mg to 1 ग्राम तक इसको दिया जाता है। अब वो जो चौथी मेडिसिन है वो पैराजीनामाइड है। इसकी जो डोज होती है 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको देते हैं। अब ये स्लो मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया होती है तब दिया जाता है। इसके अलावा जब अदर ड्रग्स काम नहीं करते हैं तब इसको हम देते हैं फॉर स्लो मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया के लिए। अब मैं इस बात करूँगा बैक्टीरियोस्टैटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स में पहला जो है वो एथम्बिटॉल है। इसकी डोज होती है 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, विथ कम्बिनेशन के साथ देते हैं, जो कि ये प्रिवेंट करता है मेडिसिन को रेजिस्टेंस होने से, बॉडी में रेजिस्टेंस होने से इसको प्रिवेंट करता है मेडिसिन को, इसलिए इसको कम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। और इसमें जो दूसरी मेडिसिन है थायोएसिटाजोन, वो 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। ये आइसोनाइज के साथ देते हैं इसको। बस ये दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, डोंट टेक मेडिसिन विदाउट कंसल्ट योर डॉक्टर। अब मैं इसके वैक्सीन के बारे में बात करूँ। इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। इसका वैक्सीन BCG वैक्सीन है, बैसिलर कैलमेट ग्यूनिन वैक्सीन है मार्केट में अवेलेबल, इसको भी ले सकते हैं। मैं फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा, तो फिजिकली पेशेंट क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट लाइट जॉगिंग करेगा, स्टैटिक साइकिल भी चला सकता है, स्पायरोमीटर एक्सरसाइज करे, एरोबिक एक्सरसाइज भी, वॉकिंग, जॉगिंग,
स्विमिंग, प्लेइंग मतलब आउटडोर गेम खेले, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, बट फुल बॉडी को कवर करके जाए, मास्क वियर मतलब मास्क पहन के हो जाए। और ज़्यादातर जो पेशेंट होगा वो मीन्स उसको बोलेंगे कि वो डार्क एरिया में, डार्क रूम या डार्क एरिया में ना रहे, हमेशा सन के एक्सपोजर इस जगह रहे जहाँ पे सन का एक्सपोजर पड़े उसके रूम में या उसके आस। अब मैं बात करूँ इसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि स्मोकिंग पेशेंट को बोलेंगे स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना ले। स्मोकिंग करने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस फेज है वो और बढ़ जाएगा और उसको इन्फेक्शन होगा ही, बट उसके साथ साथ जहाँ वो स्मोकिंग करेगा पेशेंट के आसपास, इसके अलावा पेशेंट के आसपास जितने भी लोग होंगे उनमें इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस होने का, टीबी होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्मोक के थ्रू ड्रॉपलेट एयर में एटमॉस्फेयर में लीव करेगा, छोड़ेगा और रिलीज करेगा। डेट टाइम जितने भी पर्सन वहाँ आसपास होंगे वो इनहेल करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे, उसके साथ बैक्टीरिया उनके बॉडी में चला जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। और इसके अलावा पेशेंट को बोले कि लाइट कपड़ा पहने, हल्का कपड़ा पहने। और इसके अलावा मैं डाइट के बारे में बता दूं। डाइट में पेशेंट से बोलेंगे कि ज़्यादातर प्रोटीन डाइट ले, जिनमें एग, फिश, मीट, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स खाए। ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक हो गया, लेडी फिंगर हो गया, और भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। इसके अलावा फाइबरस फूड ले। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी जानकारी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। जय हिंद।